नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसी पुस्तक जिसे UPSC में कई बार पूछा गया, बड़ी ही महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी इसे जानना बहुत जरूरी है। एक रामायण के अलावा भी एक ऐसी रामायण है जिसे महारामायण कहा जाता है। रामायण से भी बड़ी है। वास्तविकता तो यह है कि महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बाद में ये चौथी सबसे बड़ी पुस्तक है। इसमें 27,687 श्लोक हैं, मतलब वर्सेस हैं, और इस पुस्तक का नाम है योग वशिष्ठ। ये पूछा गया कि योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कब किया गया और किसने किया। UPSC में ये क्वेश्चन आया था प्री में, और इसका सही आंसर था निजामुद्दीन पानीपती ने अकबर के समय में योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में हम रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते हैं। हम जानते हैं और देखते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित कहानियां हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब हम नाटकों में या किसी सीरियल में राम जी को शिक्षा ग्रहण करते हुए देखते हैं, तो वशिष्ठ जी जब उन्हें शिक्षा देते हैं तो क्या शिक्षा दी होगी वशिष्ठ जी ने राम जी को, ये नहीं हम जान पाते। तो हम आपको बता दें कि रामायण और रामचरितमानस से भी और महत्वपूर्ण पुस्तक वशिष्ठ जी ने राम जी को क्या शिक्षाएं दी, वो सारी शिक्षाएं आत्मा और परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति से संबंधित शिक्षाएं जो हैं वो हमें योग वशिष्ठ में मिलती हैं। इसके रचयिता वशिष्ठ जी को माना जाता है और इसके कंपाइलर या संकलनकर्ता ऋषि वाल्मीकि जी माने जाते हैं। कभी कभी ऋषि वाल्मीकि को इनका रचयिता भी, इस पुस्तक का रचयिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने तो राम जी को शिक्षा दी थी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये भगवान राम बैठे हैं नीचे और वशिष्ठ ऋषि उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये रामायण में ही, रामायण से बड़ा है, रामायण से अधिक वर्सेस हैं या श्लोक हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम एक महारामायण भी है। देखते हैं हम, वास्तविक रचयिता वशिष्ठ जी हैं और संकलनकर्ता ऋषि वाल्मीकि जी हैं। आप देखिए, इसमें श्लोकों की संख्या 27,687 वर्सेस हैं। इसमें देखें तो वाल्मीकि रामायण से लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम महारामायण भी है। भारद्वाज के मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई प्रश्नोत्तरी का भी वर्णन है। भारद्वाज ऋषि ने मोक्ष प्राप्त के लिए पूछे गए प्रश्नों का संकलन और उत्तर हमें आपको इसमें योग वशिष्ठ में मिलते हैं। इसमें भगवान राम के जीवन चरित्र ना होकर, मतलब भगवान राम का जीवन चरित्र नहीं है इसमें है क्या, वशिष्ठ ऋषि ने जो भगवान राम को आध्यात्मिक उपदेश दिए थे, जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा का संकलन है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रंथ योग वशिष्ठ है। क्या है? योग वशिष्ठ। ठीक है। तो ये अकबर के समय पर निजामुद्दीन पानीपती ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। मैं आपको बता देता हूं कि दारा शिकोह जो शाहजहां का लड़का था और औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसे लघु अकबर, छोटा अकबर भी कहते हैं, उसने भारतीय ग्रंथों का फारसी में बड़े स्तर पर अनुवाद किया। उसने उपनिषदों का भी अनुवाद किया और उपनिषदों का अनुवाद करके उसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम सिर-ए-अकबर रखा। दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद किया था। तो निजामुद्दीन पानीपती के अलावा दारा शिकोह के समय भी इसका फारसी अनुवाद हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो और जानकारी चाहिए तो आप AGIS के साथ जुड़े रहें और अपना अधिक से अधिक प्यार दें। धन्यवाद।